नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का लेके आया हूं, जिसमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न पे अब हम लोग। पहला प्रश्न है, कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? सुलेभावी, बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। पारंपरिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ प्रयोग करते हुए उन्होंने कई नए रागों का जीवन दिया। सामूहिक रूप से उन्होंने उन्हें धुन उगमा राग कहा। मत्सुराज, अहिमोहनी, सहेली, टोडी, भीड़ भैरव, लगन गंधार, सजारी और मालवती जैसे रागों का आविष्कार उनके द्वारा किया गया था। इन रागों अब कई महत्वाकांक्षी संगीतकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार और अभ्यास किया जाता है। इन्हें पद्म विभूषण 1970 में, पद्म विभूषण 1990 में मिला था। एक था पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य या लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य के नाम पक्षी पिट्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम तमिल शब्द पिट्टी से लिया गया जिसका अर्थ पक्षी होता है। यह कजली टर्न, ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न और ब्राउन नोडी जैसे प्लेजिक पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला स्थान है। एक तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित हिंडमा देवी मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो डोंगरी त्यौहार मनाया जाता है। एक था अर्थशास्त्र किसके शासनकाल में लिखा गया? पुस्तक होगा या किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से पहले पुस्तक लिखा गया था। एक था सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसने की या कब हुआ? तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत वारेंग हेस्टिंग ने किया था। वारेंग हेस्टिंग ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटना हुए थे। पहला 1911 दिल्ली का दरबार, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में किया गया। कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण 1911 में, लेकिन बना कब था? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914। लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग ये 1772 इसे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780-84, 73 विनियम अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी वो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने चूक के संविधान सिद्धांत को शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में पहली रेल शुरुआत की गई थी। उनके लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। पहली बार रेलवे 1853 ईस्वी में चला था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। कौन सा यौगिक ठोस अवस्था प्रतिक्रिया से गुजरता है? अमोनियम क्लोराइड गुजरता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। 1000 पुरुषों पर 8034 महिलाएं थी, जबकि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 972। 06 आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन 2011 का जनगणना यह घटकर 919 रह गया। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पांडिचेरी है, 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं। शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। सैद्धांतिक शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण शास्त्रीय संगीत से संबंध है। उन्हें शोभना नारायण पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। उनके गुरु बिरजू महाराज हैं। शोभना नारायण को मिले पुरस्कार पद्मश्री 1992, संगीत नाटक अकादमी 1999, 2000 में दिया गया था। एक था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। एक था जून
2023 तक स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक आगे बढ़ाया गया था? 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दी गई। इस मिशन के तहत चुने गए शहरों में काम पूरा करने में देरी की के कई कारण रहे। भूमि उपलब्धता, मुकदमेबाजी, विनियामक चुनौतियों, वित्तीय कठिनाइयां और प्रौद्योगिकी चयन से जुड़े हैं। इस मिशन के तहत जनवरी 2016 से जून 2008 के बीच देश के 100 शहरों को चुनाव किया गया। इन शहरों की इस अवधि में अपने सभी प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। हालांकि कई शहर में काम 18 महीने देरी से शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत 100 शहरों को केंद्र सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए जारी किए थे और राज्य सरकार ने इस मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। पोडू या पेंदा स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर की राज्य संबंधित आंध्र प्रदेश से किसान अपने परिवार को बनाए रखने के लिए भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं और अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए भूमि के एक पेच को स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार स्थानांतरित प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता को फिर से भरने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कृषि भूमि उत्पादकता कम है क्योंकि किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक इनपुट का उपयोग नहीं करता है। एक था बाल विवाह निषेध अधिनियम का प्रभावी हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह की बुराई को मिटाने के लिए पारित किया गया। यह 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। इसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसने बाल विवाह को एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया। अधिनियम के तहत लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को पूर्व कानून में निहित कमजोरियों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा अधिनियम जगह 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस कानून में 1978 में संशोधन किया गया जिसमें लड़कियों की शादी कानूनी उम्र 15 वर्ष से 18 साल और लड़कों की 18 से 21 साल की गई थी। बाल निषेध अधिनियम बाल विवाह को विवाह के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें लड़की या लड़का का कम उम्र का अर्थात लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि विवाह का समय लड़का 18 वर्ष से अधिक है तो उसे अपराध माना जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है। बच्चे का अभिभावक या माता पिता जिसमें किसी भी संगठन या एसोसिएशन का कोई सदस्य है जो बाल विवाह से जुड़ा हो या इसे रोकने के बाद लापरवाही करते तो उसे दंडित किया जा सकता है। एक था एस अगस्ट ओट्स किस भारतीय खिलाड़ी की जीवनी है तो यह आपका सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। उसने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीती है। सानिया मिर्जा के पद्म भूषण 2016, लॉन टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार 2014, पद्मश्री 2016 और टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 में दिया गया था। साइना नेहवाल एक भारतीय शटलर है। उनकी आत्मकथा प्लेइंग टू विन। अनिल कुंबले के सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने वाइड एगल पुस्तक लिखी है। युवराज सिंह की एक भारतीय क्रिकेटर, उनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक लिखा गया है। एक था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया। एक था कश्मीर कोलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी कश्मीर के इतिहास के बारे में। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहास कलहन द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया पुस्तक है। राजतंगनी में 7826 श्लोक है। 7826 श्लोक है। इस तरंग नामक 8 पुस्तक में विभाजित किया गया। उनके पिता चंपक कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री थे। राजतंगनी कश्मीर के राजाओं के बारे में प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जानकारी देती है। राजतंगनी ने कश्मीर के राजा अनंत देव का पुत्र राजा कलश के शासनकाल के दौरान कश्मीर में व्यापक कुशासन का वर्णन किया। राजतंगनी नाम की किताब लिखी थी। और फ्रेंड्स प्रश्न आप देख सकते हैं, ऊपर में जा रहा हूँ धीरे धीरे। एक था कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। कथकली प्रदर्शन कला जो केरल को अलग करती है। शब्द का अर्थ कथा का अर्थ कहानी और काली का अर्थ नाटक। भारत में मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल,
ओडिसी के उड़ीसा, कथक के उत्तर प्रदेश, मणिपुरी के मणिपुर, सतरिया के असम। एक था सुनील छेत्री ने हैट्रिक किस वर्ष ली? तो साल 2008 में LFFC चैलेंज कप फाइनल में तजिकिस्तान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच में। साल 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप में चीन के ताइपे के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लिया। हैट्रिक 3 बार इन्होंने लिया था। वही इंडियन सुपर लीग में सुनील छेत्री ने 2 हैट्रिक बनाई। साल 2015 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ, साल 2017-18 सीजन FC पुणे सिटी के खिलाफ। सुनील छेत्री भारत के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी में से एक है। उन्होंने भारत के लिए 145 मैच खेले और 20 साल के लिए 94 गोल किए। सुनील छेत्री ने 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। एक था स्थानांतरित खेती किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा में की जाती है। झूम आपका उत्तर पूर्वी भारत में, दीपा आपका बस्तर जिला मध्य प्रदेश में, जारा और एरका दक्षिणी राज्य में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कामन उविक और धावी उड़ीसा में, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ी में किया जाने वाला है। प्रश्न है फ्रेंड्स, और कई प्रश्न जो है वो लेट से मिले हैं, जो मैं अभी एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ, उसको मैं PDF में जोड़ दूंगा। और PDF पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।